गुड मॉर्निंग। आज हम गणित शाखा के ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री यूनानी भाषा का ज्योमेट्रन शब्द से बना है, जिसमें दो भाग है, एक भाग जियो, दूसरा भाग मेट्रोन। जियो का अर्थ है भूमि, मेट्रोन का अर्थ है मापन, अर्थात भूमि का मापन। यह इस ज्यामिति का विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग पहले समझते हैं कि पहले वास्तुकला, शिल्पकला, भूमि आदि का मापन के वजह से इसका विकास हुआ। हम लोग फिर ध्यान देंगे कि इस ज्यामिति का विकास का अवधारणा का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के यहाँ मंदिर, बांध, झील, नहर, राजभवन, घेरा आदि का निर्माण किया जाना था। इसी निर्माण के वजह से लोगों को मापन की जरूरत पड़ी, जिससे ज्यामिति का विकास हुआ। इस ज्यामिति का सर्वप्रथम बिंदु है, जिसको हम लोग प्रारंभ करते हैं और उसी चीज से ही आकृति और आकार का निर्माण होता है। जैसे एक पेंसिल का नुकीला जोड़ लेते हैं, जिसको हम श्यामपट्ट पर अंकित करते हैं, तो एक छोटा सा चिन्ह बनता है, जिसे पॉइंट या बिंदु कहते हैं, जिसको हम संकेत या चिन्ह कहते हैं। इस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होता है, यह सिर्फ एक चिन्ह होता है। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। हम इस बिंदु का अनुमान जब आकाश में रात को तारों को देखते हैं, तो एक तारा एक बिंदु का उदाहरण होता है, जो एक निश्चित लगता है कि यह एक ही बिंदु है। इसलिए कहा गया कि आसमान में स्थित तारा भी बिंदु की अवधारणा का आभास करता है। जब बिंदु एक साथ एक जगह पर झुंड में मिलते हैं, तो उसे हम गरिमा कहते हैं। लेकिन जब एक बिंदु एक निश्चित कतार में एक साथ मिलते हैं, तब ये रेखाखंड का निर्माण करते हैं। जिस रेखाखंड को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखाखंड में जब एक दो बिंदु होता है, दो बिंदुओं से के बीच की सीमित दूरी को, यहाँ एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, इस निश्चित दूरी को हम रेखाखंड कहेंगे, जिसमें A से और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, B से आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। यह एक निश्चित दूरी को ही बताती है। जैसे हम AB को, इस रेखाखंड को AB को प्रदर्शित करते हैं, AB ऊपर में एक लकीर खींचेंगे, इसमें तीर का निशान नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से रेखाखंड, कुछ लोग इस AB को रेखा कहते हैं, जो असत्य है, इसमें सीमित दूरी तक है। इसको A से A और B से आगे भी नहीं बढ़ सकता है, A से नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए AB का दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर से आगे 3 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। रेखा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक अनिश्चित रूप से विस्तृत रेखा खींची जाती है, तो उसे रेखा कहते हैं। अर्थात जैसे A बिंदु है और B बिंदु है, इसका एक दूरी है, इस निश्चित दूरी को फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं B की ओर या A की ओर, तब हम इसे रेखा कहते हैं। यह रेखा दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। सरल रेखा का अर्थ है जब एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक लकीर खींची जाती है, जो दोनों तरफ बढ़ सकते हैं, तो उसको सरल रेखा कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। दूसरा है वक्र रेखा, जिसको हम कर्व लाइन कहते हैं। जब एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी बड़ी रेखा खींची जाती है, यह भी A की ओर बढ़ सकता है, B से आगे की ओर विस्तृत हो सकता है। अर्थात यह अनिश्चित है, इसमें A से B से
तक दूरी है, लेकिन ए से भी और बढ़ सकते हैं और बी से भी बढ़ सकते हैं। इसे हम वक्र रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा L है और दूसरी रेखा L2 है, इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इससे एक दूसरे को काटते हैं, तो काटने पर जो रेखाएं काटती है इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब काटती है एक दूसरे को तो वहां पर चार कोणों का निर्माण करते हैं। तो अगला है समांतर रेखाएं, जिसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं समान दूरी पर आगे बढ़ते हैं तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे PQ एक रेखा है, दूसरा RS एक रेखा है, जो इसका दूरी जो है हमेशा समान है। यह कभी भी आपस में PQ RS एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये लगातार बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से समांतर रेखाओं का एक उदाहरण है रेल का पटरी, जिसमें एक यहाँ पर एक पटरी होगा, दूसरा एक पटरी जहाँ पर रेल चलती है, ये आपस में कभी नहीं मिलते हैं। दूसरा, हम अपने प्रयोग करते हैं स्केल। स्केल में जो दो किनारे हैं, एक किनारा दूसरा किनारा, ये आपस में कभी नहीं मिलता, यह भी समांतर रेखा का उदाहरण है। दूसरा, हम अपने वर्गकक्ष में खिड़की को देखते हैं, खिड़की में जो सलाखें लगी हुई हैं, अलग अलग सलाखें हैं, इसका दूरी हमेशा अलग अलग है, समान दूरी पर है, इसलिए आपस में कभी ये नहीं मिलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं निर्माण होगा और कोण का भी निर्माण नहीं होता है। इसे हम PQ और जो रेखा है और दूसरा RS रेखा है, इसको समांतर रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। PQ ऊपर में एक लकीर देते हैं, दूसरा समांतर रेखा का चिन्ह है, यह RS उसमें एक रेखा का चिन्ह है। इस प्रकार से PQ समानांतर RS पढ़ते हैं। अगला है किरण, जिसे हम रे कहते हैं। यह किरण जैसे सूर्य का प्रकाश का किरण, टॉर्च को जलाते हैं उसका भी किरण एक सीधी रेखा में आती है। उसी जहां जैसे टॉर्च से एक स्थान निश्चित बिंदु से किरणें निकलती है, सूर्य से जैसे प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है, उसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब लकीर खींची जाती है, जिसमें एक निश्चित बिंदु होता है, दूसरे तरफ अनिश्चित बिंदु होता है, इसे ही हम किरण कहते हैं। अर्थात इसलिए इसको कहते हैं, इसमें एक तरफ निश्चित दूरी निश्चित होती है तब दूसरी तरफ अनिश्चित होती है, इसे ही हम किरण कहते हैं। इसको हम AB के रूप में प्रदर्शित किए हैं और इस तरह से AB, इसके ऊपर में एक तीर का निशान होगा, जिसमें एक तरफ में तीर का निशान दूसरी तरफ में बंद रहेगा, इसे किरण कहते हैं। इस प्रकार आज का कक्षा समाप्त होता है। थैंक यू।